नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैथमेटिक्स में हम लोगों ने करंडी सर्ट्स के बारे में सीखा था। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट हमने सर्ट्स में सीखा था। सर्ट्स का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना और उनके और ढेर सारे एप्लीकेशन सीखे थे। आइए आज हम लोग क्या करते हैं, सर्ट्स का रेशनलाइजेशन परमेयीकरण करना सीखते हैं। और परमेयीकरण सीखने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं रेशनलाइजेशन के, उस पर आधारित कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो आइए हम लोग कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि परमेयीकरण करते कैसे हैं। हर एग्जाम्पल को मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि मान लीजिए कोई नंबर दिया है 2/√3। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। ठीक, हमें इस नंबर का परिमेयीकरण करना है। तो परिमेयीकरण को इंग्लिश बोलते हैं रेशनलाइजेशन। और रेशनलाइजेशन का मतलब यह होता है कि किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर करनी में, मतलब सर्ट्स में या रूट में नहीं होना चाहिए। और इसी रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं, मतलब रेशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर ये आपका मोनोनॉमियल्स है, 2/√3 है, फ्रैक्शन है, इसे हमें सही करना है, इसको रेशनलाइज करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में √3 दिया है, इसके न्यूमरेटर में √3 और डिनोमिनेटर में भी √3 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। देखेंगे यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 2√3, और जैसा कि आप जानते हो √3 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आइए एक बार हम फिर से इसको समझाते हैं कि हमारा जो फ्रैक्शन दिया हुआ है 2√3 है। रैशनलाइजेशन का मतलब यह होता है कि किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सर्ट्स में नहीं होने चाहिए, मतलब करनी में नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि 2/√3 है, इसका डिनोमिनेटर में √3 दिया है, हमने न्यूमरेटर में √3 का मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें √3 का मल्टीप्लाई किया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √3 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि न्यूमरेटर में 2√3 हो जाएगा। √3 का √3 से मल्टीप्लाई किया, 3 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया, 2√3/3 हो गया। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि हम लोग इसमें और क्या सीखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 2/2√3 कुछ ऐसा दिया है, हमें इसका रेशनलाइज करना है। तो आइए हम लोग इसका रेशनलाइजेशन करना सीखते हैं कि इसको परिमेयीकरण कैसे करेंगे। जैसा मैंने बताया कि इस टाइप का परिमेयीकरण करने का तरीका क्या है कि इसके संयुग्मी का इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जुगेट। 2 + √3 है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है 2 - √3 होता है। तो हमने क्या किया, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 - √3 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ क्लास 8-9 का है, और हम लोग के कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपके रेशनलाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन अपना एक आने का अपना अलग तरीका होता है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बात फिर से मैं बता रहा हूँ कि डिनोमिनेटर में 2 + √3 है, इसका हम लोग परिमेयीकरण करेंगे। तो हम बस ये देखेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है इसका संयुग्मी इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जुगेट। इसका जो कॉन्जुगेट होता है, अगर ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस होता तो ये क्या होता, प्लस होता। हमने क्या किया कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसके कॉन्जुगेट का हमने मल्टीप्लाई किया। तो हम देखेंगे कि जो हमारा रिजल्ट आएगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, और 2 का √3 से करोगे तो 2√3 हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे हमको क्या मिलता है। अब हमेशा यहाँ पर हमेशा a + b और a - b का जो आप फॉर्मूला सीखे हो, a² - b², इस फॉर्मूले का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो आप देखो कि ये a + b है और ये a - b है। तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट a² - b² लिखेंगे। जैसा कि आप देखोगे यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर होता है 1। इसका मतलब ये है कि 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर घटा देंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा 2√3 हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हो कि 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर होता है 3। 4 में से 3 गया, हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यह हमारा था एक सेकेंड टाइप का रेशनलाइजेशन। आइए क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड हम लोग बनाते हैं, जो कि हम लोग के एग्जामों में दिया होता है। उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग इस क्वेश्चन को रेशनलाइज करते हैं। इसका रेशनलाइजेशन करने आपको आना चाहिए। तो जैसा कि आप डिनोमिनेटर में देख रहे हो 3√2 - 2√3 है। इसका रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे
इसके संयुग्मी का 3√2 प्लस 2√3 अपॉन 3√2 प्लस 2√3 का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा भी मैंने आपको बताया। तो मल्टीप्लाई करने पर आप देखो कि हमारा न्यूमरेटर में 3√2 प्लस 2√3 बच जाएगा, ठीक। और डिनोमिनेटर मैंने आपको बताया कि ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, और हमेशा आप जानते हो कि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पर 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर, ठीक। तो फिर हमारा देखिए रिजल्ट क्या मिलता है, 3√2 प्लस 2√3 को हम लोग उसी हाल लिख देंगे। आइए हम लोग डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देखो कि यहाँ पर 3√2 है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये रूट के बाहर है और ये रूट के अंदर है, दोनों का स्क्वायर होता है। स्क्वायर करने के बाद में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसा देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9 और √2 का स्क्वायर 2 ही होता है। तो 9 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आएगा 18, 9 2 जा 18 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए कि आपका 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर होता है 3। 4 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 4 3 जा 12 हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जब लिखेंगे तो 3√2 प्लस 2√3 अपॉन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये था इस टाइप के क्वेश्चन का रैशनलाइजेशन, और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग उस क्वेश्चन की ओर चर्चा करेंगे जो हम लोग के एग्ज़ामों में आता है। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग इस क्वेश्चन का रैशनलाइजेशन करते हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसी से हम लोग देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता कैसे है। तो आइए सीखते हैं। जैसा भी मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में बताया उसी चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, बेस डिनोमिनेटर में 3√2 है माइनस 2√3 है। अगर ये नेगेटिव है तो इसके संयुग्मी का हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो रिजल्ट क्या मिलता है। हम जब करेंगे तो 3√2 प्लस 2√3 अपॉन 3√2 प्लस 2√3 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, आप देख रहे हो कि ये a प्लस बी है और ये भी a प्लस बी है, मतलब दोनों सेम है। a प्लस बी का a प्लस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स आप देखिए 3√2 प्लस 2√3 का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, अब देखिए ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। हमेशा याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर में हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे कि इसका होल स्क्वायर में से इसका होल स्क्वायर घटा देंगे। आइए हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं कि इसका होल स्क्वायर रिजल्ट क्या आता है। तो देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, √2 का स्क्वायर होता है 2, 9 2 जा 18 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर आपका 4, तो √3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा 12। जैसा कि पिछले हम लोग क्वेश्चन में देखे थे कि सेम एक क्वेश्चन था। तो 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18 एंड 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12। इट मीन्स यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आएगा 18 माइनस 12 आ जाएगा। तो आइए हम लोग उसी के आगे बढ़ते हैं, देखिए हमें क्या मिलता है। और आप देखो कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आइए होल स्क्वायर कर देते हैं। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे और इसका हम लोग एक्सपेंशन करते हैं। तो देखिए आपने सीखा था कि भाई इसका जब होल स्क्वायर करोगे तो आप देखो कि 3 का स्क्वायर 9 एंड √2 का स्क्वायर 2, तो 9 2 जा 18, यहाँ पर हमारा 18 मिल जाएगा प्लस ये a स्क्वायर हो गया। इस तरीके से हम इसका होल स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 3 12, ये आपका 12 हो जाएगा। चूँकि प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा। 2ab का मतलब ये है 2 का इनसे मल्टीप्लाई होगा और फिर इनसे मल्टीप्लाई होगा, आपस में सब मल्टीप्लाई कर 2ab। तो हम लिखेंगे 2 जो है जितने हमारे रियल नंबर है पहले उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 जा 12, सॉरी 2 3 जा 6, 6 2 जा, यहाँ हो जाएगा 12 और रूट का रूट में मल्टीप्लाई होता है। √3 का √2 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 6 अपॉन 6 हो जाएगा। फिर से 2ab हमने किया है, 2 × 3√2 × 2√3 किया है। तो इस 2 का इस 3 से इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 6 दूनी के 12 हो जाएगा और √2 का √3 से करो तो आपका 6 हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे 12√6 कर दिया। आइए हम लोग आगे देखते हैं।
तो आप देखो इसको जब ऐड करोगे तो ये 30 प्लस 12√6/6 दिया रहेगा। इसका हमें 6 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 5 बार में जाएगा और ये 2 बार में जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स का आप रेशनलाइजेशन कर सकते हो और हम लोग के एग्ज़ाम में कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आइए हम लोग इसी क्वेश्चन पे और पीएचडी करते हैं। हमारे पास जो स्पेस दिया हुआ है हम इस स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। हमारे एग्ज़ाम में देखिए क्वेश्चन क्या आता है, इसी क्वेश्चन को कह देगा यदि इफ़ 3√2 प्लस 2√3/3√2 माइनस 2√3 इज इक्वल टू a प्लस b√6 हो तो a इंटू बी की वैल्यू क्या होगी। डायरेक्ट आपसे यही क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहला काम हम इस क्वेश्चन को पूरे इस सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करेंगे। इस पूरे सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करने के बाद देखो इसका जो रिज़ल्ट आया है 5 प्लस 2√6 आया है। तो हम क्या करेंगे, इसी 5 प्लस 2√6 को जो हमारा दिया हुआ है गिवन है, जो हमें दिया है a प्लस b√6 दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे जो हमारा रेशनलाइजेशन आया है 5 प्लस 2√6 को लिखेंगे। तो अब आप देखो कि कंपेयर कीजिएगा तो ये a की वैल्यू 5 है होगा, अब b की वैल्यू क्या होगा, तो कंपेयर करने से a की वैल्यू 5 मिल जाएगा एंड b की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो आपसे पूछा है a इंटू बी की वैल्यू, इट मीन्स 5 का 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मतलब 10 आ जाएगा। ठीक है, तो जो मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया हूँ उसका पूरा डेडिकेशन जो था वो रैशनलाइजेशन को था। सर्ट्स का मतलब रैशनलाइजेशन है। आपके सामने जब भी सर्ट से क्वेश्चन आएंगे तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। आपके एग्ज़ाम में कुछ इसी तरीके से अगर आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करते हो तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, रैशनलाइज करने के लिए डायरेक्ट नहीं कहता, कुछ इस फॉर्मेट में इक्वेशन बना के, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करते तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाए होंगे। आप इसको क्या करोगे, सबसे पहले रैशनलाइज करोगे, ठीक है, जितना फास्ट आप कर सकते हो। आपको एक ऐसा सिस्टम दिखाई देगा, इस सिस्टम को a प्लस जो यहाँ दिया हुआ है a प्लस b√6 से आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो आप देखो कि a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 2 है। तो कंपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, आपसे पूछा है a इंटू बी की वैल्यू, तो 5 2 जा क्या होता है, 10 हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो। आइए हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग सर्ट्स का असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर सीखते हैं। हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता भी है कि ये एक सर्ट्स के तौर पे दिया रहेगा, पूछेगा बताइए बड़ा कौन है छोटा कौन है, या आपसे पूछ सकता है कि इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि हमें क्या सिखाता है। तो सबसे पहला काम हम इसका रूट देखेंगे। ये 6 रूट है, ये 3 रूट है, ये 4th रूट है और ये आपका स्क्वायर रूट है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं कि इसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है। तो हम रूट्स का एलसीएम निकालते हैं। तो हम देखेंगे 6, 3, 4, 2 का एलसीएम निकालोगे तो आएगा कितना, 12 आ जाएगा। 6, 3, 4, 2, देखो ये 6th रूट है, ये क्यूब रूट है, ये 4th रूट है एंड ये स्क्वायर रूट है। तो 6, 3, 4, 2 का हमने एलसीएम निकाला आया 12। हम क्या करेंगे, सबको हम लोग 12th रूट में लिख देंगे। ये सब क्या हो जाएगा, या छोड़ो 12th रूट में न लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, डायरेक्ट आंसर मारते हैं। ध्यान देखिएगा, ये जो 12 दिया हुआ है, इस 12 में इस 6 का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। तो 12 में 6 का डिवाइड करोगे तो आएगा 2 और इस 2 को इस 12 के सर पे चढ़ा देंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये एलसीएम जो 12 आया है, इस 12 में इस 6 का डिवाइड करेंगे। तो 12 में 6 का डिवाइड करो तो आएगा 2 और जो रिज़ल्ट आता है वो इनके सर पे रख देते हैं। इसी तरीके से 12 में 3 का डिवाइड करोगे तो आएगा 4 को हम क्या करेंगे, 4 के सर पे रख देंगे।
इसी तरीके से 12 में हम 4 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 को हम लोग 5 के सर पर रख देंगे। ऐसे ही 12 में आप 2 ये स्क्वायर रूट है डिवाइड करोगे तो आएगा 6, 3 के पावर हम क्या कर देंगे 6 कर देंगे, बहुत आसान होता है। ठीक है, तो हमने एक बार फिर से मैं आपको समझा दूँ कि ये करना क्या था। 6 मतलब 6 रूट, क्यूब रूट, 4th रूट एंड स्क्वायर रूट, सभी रूट का हमने एलसीएम निकाला, आ गया 12th, मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा वो 12th रूट में आएगा। तो इस 12th में हमने क्या किया 6 का डिवाइड किया, मेरा आंसर आया 2, इस 2 को इस 12 के सर पे रख दो। इस 12 में हम 3 का डिवाइड करेंगे, आएगा 4, इस 4 को इस 4 के सर पर हमने रख दिया। इसी तरीके से इस 12 में हमने 4 का डिवाइड किया, मेरा आ गया 3, इस 3 को 5 के सर पर रख दिया। इस 12 में हमने 2 का डिवाइड किया, हमारा आया 6, इस 6 को 3 के सर पर रख दिया। तो फिर हमने देखा कि भाई 12 का स्क्वायर होता है 144, 4 के पावर 4 है ना, 4 का गुणा करेंगे तो 16 आपका 256 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 का क्यूब आप निकालोगे तो 5 का जो क्यूब होता है वो आपका होता है 125। 3 के पावर 6 की वैल्यू निकालनी है तो 3 के पावर 6 की वैल्यू हो जाएगी 729। ठीक है, तो आपसे पूछा सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा दिख रहा है आपका क्या है 125, किसके वजह से आया 5 का क्यूब, और ये किसके वजह से आया है इसके वजह से आया। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा ये वजह बना, तो हम आंसर देंगे कि जो सबसे छोटा है ये 4th रूट 5 है। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा आप क्या दोगे 729, इसकी वजह से है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको असेंडिंग ऑर्डर, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं इस टेक्निक को समझा दूं जिससे कि आपको बार बार इसको देखने की जरूरत ना पड़े। हमेशा इनके रूट्स को पकड़िएगा, इनके रूट्स का एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम जैसा मैंने आपका निकाला, यहाँ पे 12 आ गया। एलसीएम निकालने के बाद सभी रूट से डिवाइड कर दीजिएगा। इस जो एलसीएम आया है, जो आपका डिवाइड करने पर नंबर आएगा उस नंबर को इन लोग के अंदर में जो संख्याएं होती हैं इनके सर पे, इनके पावर पे चढ़ाते जाइए। जैसे 12 में हमने 6 का डिवाइड किया, आया 2, 12 के ऊपर 2। 12 में 3 का डिवाइड किया, आया 4, 4 के पावर 4। 12 में 4 का डिवाइड किया, आया 3, 5 का क्यूब हो जाएगा। 12 में 2 का डिवाइड किया 6, 3 के पावर 6 हो गया। इसको आप अरेंज करने के बाद आप पता लगा सकते हो छोटा कौन बड़ा कौन। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया आज काफ़ी समझ आया होगा। इसी तरीके से हम लोग आपको अच्छे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता रहूँगा। डेली आप हमसे अपडेट बने रहिए। बहुत बहुत थैंक यू।